नमस्कार साथियों। आज आप पढ़िया राजस्थान कला व संस्कृति में एक नए टॉपिक की ओर चल रहा है। वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र हो ये चीज़ है। वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ांगा। जो भाई पहले पुराने ज़माने में भाई बजाया करता, आजकल तो तान बेरो साउंड वगैरह के लिए डीजे डाजे काम में ले ली हैं। तो आज अपन नया टॉपिक पढ़िया वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र। देखो वाद्य यंत्र हो क्या चीज़ है। देखो एक प्रकार से लोग गीत गाओ भाई अपने समाज में। हर कोई भी मांगलिक अवसर हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, लुगायों द्वारा गीत गाए जाए। तो बड़े गीत ने एक तरीका से यूँ देख लो कि भाई कोई आप लुगाई गीत गा रही है, अपन गीत नहीं है भजन। गीत या भजन गाते समय न गीत और भजन गाते टाइम न भाई गैलन बैकग्राउंड में भी साउंड और म्यूजिक की जरूरत हो है। कोई भी संगीत है, गीत है, जदी बढ़िया लागे, कोई भी भजन जदी बढ़िया लागे, जदू के सागे वाद्य यंत्र को प्रयोग करो जा। आप देखा जो वाद्य यंत्र जैसे देखो अपने किसी समाज या मंदिर में जाते हैं, भजन प्रोग्राम में, संध्या प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वाद्य यंत्र वे होते हैं जो भाई गीत को एक तरीके से मतलब कि गीत को सही तरीके से गाने के लिए भाई थोड़ा सा आनंद की प्राप्ति हो जाए। कोई भी भजन गा रहे है, मान ले आज आप कोई भी गानों गा रहे हो के पीछे न मान लो जब तक कोई भी बांसुरी सुर ताल वगैरह ये नहीं मिल रहा है भाई, मतलब हारमोनियम पेटी बाजो भजन गाओ, जब हारमोनियम बजाओ, पेटी बाजो बजाओ, झांझ बजाओ, मजीरा बजाओ, बस अब ये वाद्य यंत्र है। तो मतलब एक गीत ने एक सही तरीका से गाने के लिए समाज में मतलब लोगों में रुचि पैदा करने के लिए जिन यंत्रा को प्रयोग करो जाए तो बन आप क्या बोल सका एक तरीका वाद्य यंत्र बोल सका। भाई गीत व भजनों में रुचि पैदा करने के लिए गीतों के साथ जो यंत्र बजाए जाते थे उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र बोल सकते हैं एक तरीके से। वाद्य यंत्र वे यंत्र जो गीत व गीत को एक संगीत की उपलब्धि हासिल करवाता है भाई एक तरीके से। जैसे आज अपने भजन हो रहे हैं तो एक तो आदमी बिना वाद्य यंत्रों के भजन करे, एक वाद्य यंत्रों के साथ भजन करे तो आनंद और सुख की प्राप्ति होती है उसके अंतर्गत। तो वो चीज़ें हैं कि भाई एक तरीके से न गीतों को न संगीत में बदलने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र देखो 4 प्रकार के हुए हैं। वही वाद्य यंत्रों की एक श्रेणी है। श्रेणी के अंतर्गत अपन देखें तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हुए हैं। तो वो चारों प्रकार देख लेते हैं अपन। एक तो घन वाद्य यंत्र, एक तत्व वाद्य यंत्र, और एक सुशिर वाद्य यंत्र, और एक अवनद वाद्य यंत्र। इनमें देखो भाई घणों सा फर्क को नहीं कोई में। घन को मतलब क्यों हुआ है, घन को मतलब वो धातु। क्या बोला, धातु। जो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें धातु का प्रयोग किया गया हो। भाई धातु एक तरीके से देखे भाई पित्तल, कांसा, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम जो भी है धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। दूसरा अपन देखे तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें तारों का प्रयोग किया जाता है। तत् यानी क्या होता है, तत् का अरे शब्दों से निकलेगा ये सब कुछ, ये सब शब्दों से निकलते हैं। तो घन का मतलब तो होता है धातु, जो धातु से बने होते हैं वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से बने हुए होते हैं, जैसे गिटार हुआ जैसे तारों से बना हुआ है, एक तारा, रावण था भाई, ये सब चीजें देखे तारों से बने हैं तो क्या कहलाएंगे, तत्वाद्य। सुशिर का मतलब ही होता है फूंक मारना, जिसे फूंक मारकर बजाया जाता हो। अपने समाज में अपन देखते हैं अपनी मम्मी जब चूल्हे में आंच लगाती है तब फूंकने का प्रयोग करती है तो भी उससे भी एक आवाज आती है। तो वो किस श्रेणी में आता है, सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है, फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें चमड़े का प्रयोग किया जाता हो, चमड़े का प्रयोग किया जाता हो, जिनमें चमड़े का प्रयोग किया जाता हो।
भाई कोई चमड़े से बनेड़ो वाद्य यंत्र है, जैसे नगाड़ो है, मंदिर के अंदर आपा देखा नगाड़ो, नगाड़न चमड़ा को बनेड़ो है, लेकिन बन पीट पीट के बजाया जाए तो बन क्या बोलेगा उन्नत वाद्य यंत्र। शुरू से देखो आपने वाद्य यंत्र हो क्या चीज है। पहली बात तो वाद्य यंत्र वह चीज है जिसमें गीत को एक संगीत के तरीके से बदला जाता है। मतलब गीत के साथ गीत या भजनों के साथ जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनमें सुर व ताल मिलाने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र बोल सकते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। देखो घन वाद्य यंत्र, घन का मतलब ही धातु होता है, जो धातु से बने हुए होते हैं। मंदिर के अपन देखते हैं घंटी है, वो धातु से बनी होती है, टाली बोलते हैं। और अपन देखें तो भाई जो आदमी की भाई वो टंकोरा बोलते हैं उसको। ये सब चीज़ें धातु से बनी हुई होती है, कोई पीतल से बना होता है, कोई कांसे से बना हुआ होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से बने थे, तारों से अपन ने देखा होगा शाहरुख खान एक मूवी में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस मूवी में वो बजाता रहता है, एक टून निकालता है, वो क्या है? तत्व वाद्य यंत्र के अंतर आता है। एक तारा, गिटार, रावण, था, वीणा, ये सब क्या होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। मतलब एक तरीका फूकनी देख लो आपने, भाई ज्यादा तो कौन समझ में आवा आपने, ये तो मन नहीं पैर है, लेकिन एक तरीका देखो फूकनी है, फूकनी भी एक तरीका, फूकनी में भी फूक मारा तो एक तरीका आवाज आवा के है, सुशिर वाद्य अंतर्गत ही मानी जाएगी। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनको चमड़े का प्रयोग किया जाता है, जैसे नगाड़ा हुआ, डप हुआ, चंग हुआ, ढोल हुआ, ये सब वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब वाद्य यंत्रों की श्रेणी है, इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तत्व वाद्य यंत्र कौन से हुए हैं, अवनद वाद्य यंत्र कौन से हुए हैं, सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हुए हैं, और घन वाद्य यंत्र कौन से हुए हैं। ठीक है, एक एक के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें कोई एक एक दो दो बातें हैं, वो ही विशेष कर वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, और तो देखो भाई समाज में जो भी है चलता रहता है ऐसे भी। अपन सबसे पहले देख लेते हैं तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, एक तो देख लेते हैं एक तारा। एक तारा, भाई एक तारा में क्या होता है? एक तार होता है, उसको नाखून या मतलब हाथ में बिंटी या वो अंगूठी सी लोहे का छल्ला होता है, उससे बजाया जाता है। तो एक तारे का मतलब देखे तो ये सबसे प्राचीन एक तार है। इसका मतलब ये कि सबसे पहले किसी ने एक तार का वाद्य यंत्र बनाया होगा, भाई उससे बजाया होगा, वो तार से ध्वनि उत्पन्न हुई होगी सब। तो ये मतलब स्टार्टिंग है, तत्व वाद्य यंत्रों के स्टार्टिंग मान सकते हैं कि ये एक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। ठीक है, दूसरा अपन देखे इसका संबंध नारद जी से है। अभी कभी आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी, उसमें नारद जी है, वो एक नारियल की कटोरी का हिस्सा है, उसकी एक इतनी लकड़ी लगी हुई होती है, लकड़ी के ऊपर 2 खूंटी, एक नीचे एक खूंटी होती है, उसके ऊपर एक तार बंधा हुआ है, जिसे नारद जी एक हाथ से बजाते रहते हैं। वो कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तारा। तो यह नारद ऋषि का वाद्य यंत्र है, नारद ऋषि का इसमें देखो भाई क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक तार से बना हुआ है, इसमें एक तार है वो भाई ये मान लो कि एक ऐसी सी आकृति है। ठीक है, इसमें ये एक तार बंधा हुआ होता है। ठीक है, ये ज़्यादा तो मुझे नहीं बनाना था। ये क्या है? तार है। इस तार को खींचकर बजाया जाता है, इस तार को खींचकर बजाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक तारा बोलते हैं। ये एक तार वाला वाद्य यंत्र है, तो इसे एक तारा बोलते हैं। ठीक है,
अपन दूसरा देखिए, रावण हत्था वाद्य यंत्र। कौन सा? रावण हत्था वाद्य यंत्र। देखो रावण हत्थे में क्या होता है कि आधे नारियल की कटी हुई एक कटोरी होती है टोकसी, उससे बना हुआ होता है। तो ये भाई देखो मैं बना देता हूँ, ये आधा नारियल, ये भाई ऐसे बना देता हूँ एक लकड़ी, ठीक है। ठीक है, इस पे एक खूंटी सी बना देते हैं अपन, देख लेना कुछ ऐसा ऐसा सही होता है कि कंफर्म नहीं है कि भाई मैं आपको मतलब ये है कि चित्र भी बता दूंगा बाद में। तो इसमें क्या होता है, ऐसे 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 तार लगे हुए होते हैं काफ़ी ऊपर नीचे, इसे है ना एक है ना मतलब गज की सहायता से बजाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन देख ले भाई, मैंने बता दिया आधा कटा नारियल, और क्या है इसमें एक ऐसे धनुषाकार है ना, एक ऐसी सी एक वो होती है, ये इसमें एक तार लगा होता है। यह तार क्या होता है कि घोड़े के बाल का, घोड़े के बाल का, इसको एक हाथ में पकड़ लेते हैं और इसको ऐसे 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 बजाते हैं। तो ये क्या है, एक रावण हत्था वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग देखो मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया था, पाबू जी की फट, रामदेव जी की फट, देवनारायण जी की फट, उनमें भाई मैं ये बोलूं तो पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, ठीक है। ये रावण हत्था वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग ना देवनारायण जी, पाबू जी महाराज, इनकी फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। रावण हत्था आधा काटा नारियल का बना हुआ आता है, इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। और गज में जो तार लगा हुआ आता है वो किसका है, घोड़े की बाल, घोड़े के पूंछ की बाल का तार होता है, ठीक है भाई। अकेला सिंगल तार तो टूट जाएगा, घोड़े की पूंछ का बाल कुछ वो 2-3 बालों को गूंथ कर एक बनाया जाता है, वो तार स्पेशल होता है जो गज में बांधा जाता है। गज के घुंघरू भी लगे हुए होते हैं, तो घुंघरू को अपन पढ़ेंगे किसमें, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें हैं अपन को देखनी है। तीसरा अपन देखें, रावण हत्था पढ़ लिया अपन ने, ये सब आपको तत्व वाद्य यंत्र पढ़ा रहा हूं मैं। एक देखे जंतर, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर में क्या होता है, ये वीणा के टाइप का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो वीणा, वीणा आपने देखी होगी, सरस्वती माता है उसके अंतर्गत आपने देखी होगी वीणा, वीणा वाद्य यंत्र के जैसा होता है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, वीणा का प्रारंभिक रूप है ये, वीणा का प्रारंभिक रूप है। एक आपने देखा होगा कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन, मैं लिख देता हूं इसमें, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है, ठीक है। एक ये देखो महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप है, इसे देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। और तीसरा ये महाराणा कुंभा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक देखते हैं अपन कमायचा, ये सब ना वही है तार वाले वाद्य यंत्र, इनमें तार लगा होता है, किसी को बिंटी की सहायता से बजाया जाता है, तो किसी को गज की सहायता से बजाया जाता है, किसी को हाथ से खींचकर या अंगुलियों से खींचकर बजाया जाता है। वे वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो कमायचा वाद्य यंत्र, कमायचा में क्या होता है, ये एक तो ईरानी शैली का है, ईरानी
वाद्य यंत्र है। ये अपने यहाँ की देन नहीं है भाई, ये ईरान की देन है, ईरानी वाद्य यंत्र है। इसका अपन और देखें थोड़ा सा, इसमें 16 तार लगे होते हैं। 16 तार होते हैं 3 भाग में। कितने भाग में? 16 तार लगे होते हैं और 3 पार्टों में लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें ना ये क्या है कि ये 16 तार वाला वाद्य यंत्र है, तो यही होगा कमायचा, ठीक है। इसमें ना 2012 में साखर खां को पद्म श्री दिया गया। इसके बाद अपन देखते हैं अगला भपंग वाद्य यंत्र। तो भपंग में क्या होता है? देखो भपंग में होता है कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये कौन से क्षेत्र का? अलवर प्लस भरतपुर क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। अलवर प्लस भरतपुर क्षेत्र, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, तो इसे अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र की मेव जाति द्वारा बजाया जाता है। तो मेव जाति भी कहाँ की होगी भाई? अलवर तथा भरतपुर की मेव जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। इसके प्रसिद्ध वादक देखे अपन, भपंग के प्रसिद्ध वादक भपंग के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो जहूर खां मेवाती, उमर फारूक खां मेवाती। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक खां मेवाती, ये इसके क्या है? प्रमुख वादक, प्रसिद्ध वादक है। इसके प्रथम डमरू जैसी आकृति होती है इसकी। कैसी आकृति होती है इसकी? भपंग की आकृति कैसी होती है? डमरू जैसी आकृति किसकी होती है? भपंग की होती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें, इसे ना बगल में, भाई डमरू जैसी आकृति है, इसे बगल में दबा लिया जाता है, फिर अंगूठे की सहायता से बजाया जाता है। तो इसे बगल में दबाकर अंगूठे की सहायता से बजाया जाता है। अंगूठे की सहायता से बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, देखो एग्जाम में ना नामों से घबराना नहीं, कमाईचा कामाईचा कुछ भी दे देगा, वो देख लेना थोड़ा हिसाब से। एग्जाम आ रही है काफी नजदीक। इसके बाद अपन देखते हैं अगला सारंगी वाद्य यंत्र किसकी श्रेणी में है? इसे श्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र कहा गया है, ठीक है। श्रेष्ठ सारंगी सबसे श्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें 27 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे हुए होते हैं? 27 तार लगे हुए होते हैं। 27 तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। और इसे क्या बजाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जोधपुर, पाली, ये वाले जिलों में ये क्या है? बजाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ पश्चिमी राजस्थान में, जैसे 1-2 लिख देता हूँ, जैसलमेर, बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान में एक जनजाति है, लंगा जनजाति द्वारा बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। तो लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। सारंगी के काफी प्रकार हुए हैं, गुजरातन सारंगी, महाराष्ट्रन सारंगी, अलातो सारंगी। तो 1-2 देख लेते हैं। गुजरातन भाई, और देखें तो अपन अलाबू, दाणी, ये सब क्या है? सारंगी के प्रकार हैं,
तो सारंगी के प्रकार है गुजरातन, लाबू, धाणी। सारंगी सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। 27 तार। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। और इसके क्या है, गुजरातन, लाबू, धानी, इसके क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, और अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला अपन देखते हैं तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणु। ये सब क्या है, एक ही है। ठीक है, तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणु। तो चौतारा, चौतारा से नाम निकल रहा है कि 4 तार है इसमें। पहली बात तो क्या है, इसमें 4 तार हैं। चौतारा से ही निकल रहा है अपना, क्या है इसमें 4 तार हैं। और अपन इसकी बात देखें, पहली तो इसमें क्या है, 4 तार हैं। दूसरा अपन देखें तो ये रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। रोहिड़ा, रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, तीसरी अपन बात देखें, इसे अंगुलियों में मिजराब पहनकर बजाया जाता है। मिजराब देखो, वो अंगूठी गोल गोल छल्ले से होते हैं ना, उनको मिजराब बोलते हैं। छोटे बड़े आगे अंगुलियों में पहन लिए जाते हैं। कई कोई आगे पहन लेता है, कोई पीछे, कोई पीछे, वैसे 4 तारों के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो वो अंगुलियों में जो पहने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिजराब। तो यह है मिजराब पहनकर बजाया जाता है, बजाया जाता है। इसमें क्या आता है, 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में पुरुषों द्वारा तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, ये कुछ तंदूरा, तंबूरा, चौतारा है, वेणु से रिलेटेड बातें हैं। इस रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। इसमें 4 तार होते हैं। इसे मिजराब पहनकर बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य में पुरुषों द्वारा यह बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणु, ये सब इसी के उपनाम है। ठीक है, अगला डुकाको। डुकाको क्या है, भील जाति द्वारा दीपावली पर बजाया जाने वाला बंद। क्या है, दीपावली पर भील जाति द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। दुतारा, वैसे ही चौतारा बताया, वैसे ही क्या है दुतारा, इसमें 2 तार होते हैं। 2 तार होते हैं, कालबेलिया नाथ हो जाते हैं। ठीक है, कालबेलिया नाथ बजाते हैं। ठीक है, और अपन देखें दुतारा के बाद में चिंकारा। चिंकारा, चिंकारा क्या है, राज्य पशु है वैसे तो अपना। ठीक है ना, तो चिंकारा में 3 तार होते हैं। 3 तार होते हैं। सारंगी का आकार। एक कहना है चिंकारा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अलवर का। अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिंकारा अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। एक तार तो लोहे का होता है, प्लस एक तार तो लोहे का होता है, और 2 क्या होते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल। इसे किसकी सहायता, चिंकारा को इसे क्या है, गज की सहायता से बजाया जाता है। गज मैंने आपको बताया था धनुषाकार होता है, तो गज की सहायता से बजाया जाता है। ठीक है, चिंकारा, दुंतारा, 1 2 और देख लेते हैं अपन। देखो पूरा तो कौन पढ़ाया जाए कोई सही भी,
कोई पढ़ा दे तो पूरा ही पढ़ाया था, लेकिन यह है कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो वही चीज़ पढ़ाई जाए बोर्ड के ऊपर। बाकी तो अपने कंपटीशन की तैयारी खुद नहीं करनी पड़े भाई, देखो ठीक है। इसके बाद अपन ने रावण थापड़ डी लिया। एक देख लेते हैं रब्बाज। रब्बाज क्या है देखो, ये क्या होता है कि भाई नाखूनों से तार खींचकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। नाखूनों से तार खींचकर बजाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई रज्जब जी है, रज्जब जी की क्या होती है, रम्मत। रम्मत गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो रम्मत तो किसमें, रम्मत कौन से क्षेत्र में है, रम्मत है मेवात क्षेत्र में गाई जाती है। रम्मत गाते समय प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, रब्बाज वाद्य यंत्र। इसके बाद अपन एक और देखते थे वीणा। भैया अपन ने शुरू तो कर दिया नारद जी से, वीणा सरस्वती माता पे खत्म कर देते। सरस्वती माता क्या है, अपनी शिक्षा की देवी, शिक्षा की देवी सरस्वती माता को सत सत प्रणाम। वीणा 4 तार होते हैं और सरस्वती मैया का वाद्य यंत्र है। सरस्वती मैया का वाद्य यंत्र है। ये अपने को देखना है। ये अपन ने तत्व वाद्य यंत्रों के कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और उन्नत वाद्य यंत्र। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।